दादरी में आज 2 कार्यक्रम थे। एक पहली पब्लिक मीटिंग थी बाड़ला में, और उसके बाद ये मनीषा जी के यहाँ भोजन का न्योता था, और इसके बाद दादरी नई मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी में एक और मीटिंग है आपके सपोर्ट में, वो करके फिर जाऊँगा। आज सिर्फ इतना ही था। 2 अक्टूबर है मलिक साहब आज, और एक जो बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उनका भी जस्ट 5-10 मिनट पहले एक ट्वीट किया उन्होंने कि जो राष्ट्रपिता जो होते हैं, मतलब राष्ट्र के लाल होते, राष्ट्रपिता नहीं होते, महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने बयान दिया। उसके ऊपर क्या कुछ होगा? देखिए, वो तो मैं उसके बारे में क्या बात करूँ, वो तो शियतून बरसत वो पागल हो गई हैं, और वरना बहुत नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं जो लोगों को सीधे हर्ट कर रही हैं। वो पॉलिटिक्स में जुवेनाइल है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसे ये पता नहीं आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई थी, क्या हुआ था, और कुछ भी बोल देती है। बदज़बान है, उसे चूँकि मोदी की सपोर्ट है तो बोलती है। मोदी को भी ये देखना चाहिए तेरी बदनामी हो रही। सर, किसान आंदोलन से ही आपने जो बीजेपी पार्टी है उसको हराने का एक प्रण ले रखा है। लोकसभा चुनाव में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आप विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप लोकसभा में? ये तो चले गए, हट गए, तो पार्लियामेंट में भी हट गए थे। अगर वो 2 पार्टियां इन्हें बाहर से सपोर्ट ना करें, और इन्होंने करीब 30 सीटों पे धांधली की पार्लियामेंट में। मोदी तो चले ही जाएंगे, मोदी को तो RSS हटा देगी, वो तंग आ गए हमसे। उन किसानों के लिए कोई संदेश जिनके साथ आप आंदोलन में खड़े रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उनके लिए मेरा यह संदेश है कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई आगे भी चलेगी। आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं और आप कामयाब होंगे। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप पहले भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या अब बदलाव की लहर आपको दिख रही है? नहीं, बदलाव की लहर क्या, बीजेपी करीब करीब डिथ्रोन हो चुकी है, सत्ता से बाहर हो चुकी है, और जो बची है वो अब हो जाएगी आगे। लगातार 4 राज्यों में चुनाव है सर, क्या इससे मैं अभी महाराष्ट्र होके आया हूँ, 4 में हारी, उससे क्या ऊपर फर्क पड़ पाएगा? ऊपर तो डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। ऊपर तो पार्टी, सारी पार्टी और संघ मोदी को कहेगा भाई हमें माफ़ करो, अब जाओ। बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा ये भी बयान दिए जा रहे हैं कि जो कृषि बिल, जो कानून है, जो वो आपसे नहीं लड़े, जिनको दोबारा लागू करना चाहिए। अब वो तो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उनको वापस ले लें। इतना बड़ा देश में बवंडर होगा कि उनको उखाड़ फेंकेंगे किसान। सर, आपने आज़ादी की बात की, तो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने पहली बार दादरी से महिला को टिकट दी है सर, आप क्या मानते हैं सर? ये भूल है, इससे पहले देना चाहिए था, पर ये सौभाग्यशाली हैं कि इनको दिया, और ये डिज़र्विंग है। मतलब ये सिर्फ महिला नहीं है, महिला में भी डिज़र्विंग है। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी जगह हुई, जहाँ मंत्रियों के बच्चे भी दाखिला नहीं पाते हैं, जहाँ पैसे से दाखिला नहीं होता है, वहाँ ये अपनी काबिलियत से वहाँ दाखिला पाया, वहाँ से पास किया, और अब तक का भी जो इनका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल बेदाग और बहुत ही अच्छा है। मनीषा जी को आशीर्वाद देने के लिए मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। मैं इनको अपनी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, तो दादरी की जनता को क्या संदेश है? दादरी की जनता को मेरे 2 संदेश हैं। एक तो ये मौका रोज़ नहीं आता है, आज मौका आया हुआ है, सरकार तुम्हारे घर पे आई हुई है, तुम जीतोगे, तुम्हारी प्रतिनिधि मिनिस्टर बनेगी, तो उसको घर से मत हटाओ और इनको जिताओ। आप भी फोगाटों के भांजे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह का समर्थन दिखेगा डॉक्टर सागवान के साथ? देखिए, इनको तो सबका सांगवान का भी है, इनको वो दूसरे वाले जो हैं फोगाट के अलावा जो है, मैं सांगवान और जाता हूँ मैं, सारे खापमों का समर्थन है इनको। किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की कुछ हैं, और ये फोगाटों की बेटी हैं और सांगवानों की बहू हैं, तो 2 गोद तो इसी में कवर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा की थी 2000 रुपये जो है लड़कियों के खातों में डाले जाएंगे, वही अभी बीजेपी ने घोषणा की है कि उनको 100 रुपये पर डाके 21 रुपये उनके खाते में डालें। हम तो अच्छे खुश हैं कि वो डालें, वो उतना ही डाल दें जितना हमने कहा डालना चाहिए। लड़कियों को, बेचारियों को खर्चा करने को पैसे ही नहीं रहते हैं। बदतमीज़ हस्बैंड रोज उनसे बेहूदगी करते हैं थोड़े थोड़े पैसे के लिए। लोगों की कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें हैं, काफी विश्वास है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने इन बातों पर खरा उतर पाएगी, क्या लगता है? मैं 100% श्योर हूँ। जितना मेरा तो बहुत इंटरेक्शन है राहुल गांधी से,
ही इज़ ए वंडरफुल बॉय, फुल ऑफ आइडियलिज्म, फुल ऑफ स्पिरिट, और वो जानते हैं कि क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वो 100% जो कह रहे हैं उसको लागू करेंगे। सर आपका काफ़ी अनुभव रहा है राजनीति में, तो क्या लगता है हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो कितनी सीट जीत पाएगी? एज ऑन टुडे तो जो मुझे लगता है, मैं कभी वो नहीं लगाता हूँ अंदाज, और जो मुझे नीचे से हवा आ रही है वो ये है कि 60 के करीब कांग्रेस, 10-15 के बीच में बीजेपी, और 5-7 ये मुतफर्रिक पार्टियाँ। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।